आई गेस मैं जानता हूं आपको मुझसे क्या बात करनी है। अपनी दोस्त की वकालत करने आई हैं। चलिए बताइए, क्या शिकायत लगाई उन्होंने? ऐसी कोई बात नहीं है। आयशा ने मुझसे कुछ नहीं कहा है। मैंने खुद सब कुछ सुना और देखा है। मुझे बहुत अफसोस हुआ ज़रबा भाई, आपका ऐसा रवैया आयशा के साथ। आप बात बात पर उसकी तजलील करते हैं। बच्चों की हुई गलतियों का इल्जाम भी आप आयशा को देते हैं। सर बाप भाई, आयशा को आए हुए दिन ही कितने हुए हैं, क्या आपने इस तरह से इल्जाम तराशी शुरू कर दिए? देखिए उजाला, मैं अपनी निजी जिंदगी में किसी भी किस्म की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। आई नो वो आपकी दोस्त हैं, और मेरी बीवी भी तो है ना? अब वो कोई गलती करेंगी तो पूछ तो हो। पूछिए, जरूर पूछिए, लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता कि आप इस तरह से उसको बेइज्जत करें। वो गरीब जरूर है लेकिन लावारिस नहीं। कि आप जो चाहें, जिस तरह से चाहें उसके साथ सलूक करें। सर भाई, जहां तक मुझे याद है आपने किरण से कभी ऊंची आवाज में बात तक। इनफ, बहुत हो गया। औरत का नाम इस घर में दोबारा नहीं लिया जाएगा, समझिए? आप भी एक बात समझ लें, आयशा को मैं इस घर में लेकर आई। और अगर आयशा के साथ यहाँ इस घर में किसी भी किस्म की कोई ज्यादती होती है तो मैं उसके लिए स्टैंड लूंगी। आपको ये जानने की जरूरत है कि आपका रवैया आयशा के साथ बहुत नामुनासिब है। सरबाब भाई, आयशा बहुत अच्छी लड़की है, वो ये सब डिजर्व नहीं करती है। आप प्लीज इस बारे में सोचिएगा। आप जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, लेकिन वो उनकी माँ है। औलाद के दिल से माँ की मोहब्बत नहीं निकाल सकते। और कितनी बुरी सही, लेकिन है तो उनकी माँ ना। नहीं नहीं नहीं, है नहीं, वो थी। इन बच्चों की माँ थी। तो आप कोशिश कीजिए कि बच्चों के दिल और दिमाग से वो औरत निकल जाए। वैसे भी अब आप उसकी जगह ले चुकी हैं,
देखिए, कोई किसी की जगह पुर तो कर सकता है लेकिन जगह ले नहीं सकता। बच्चों, मैंने आप दोनों के लंच बॉक्सेस गाड़ी में रखवा दिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम कैंटीन से कुछ खा लेंगे। बिल्कुल भी नहीं, मैंने आप दोनों के लिए बहुत मजे मजे के स्नैक्स बनाए। आई एम श्योर आप दोनों को बहुत पसंद आएंगे। तुमने कभी जाते हुए मौसम के बगीचों में नए खिलते हुए फूल पौधों को देखा है? शुरू शुरू में वो पौधे जाते हुए मौसमों की बेल बूटों के नीचे दबके रह जाते हैं, लेकिन अपना वक्त आने पर लहराने लगते हैं, खिलखिलाने लगते हैं, खुशबू बिखेरने लगते हैं। पुरानी मोहब्बतों के दरमियान नई मोहब्बतों की सुरखरू होने का इंतजार करना पड़ता है। तुम्हें भी करना हो। जरबाब भाई, बच्चे तीनों ही जख्म फोड़ता है। अगर तुम उनके दिल पर अपनी मोहब्बत की मरहम रखोगे तो वो ठीक हो जाएंगे। विराट, इधर आओ जरा। वो देखो, वो रही किरण। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इतनी बड़ी लगती नहीं जितना तुम कह रही हो। चुन के हीरा ढूंढा है तुम्हारे लिए। वाह, तुम्हारी पसंद की तो दाद देनी पड़ेगी, लेकिन ये मान तो जाएगी ना। फिक्र ना करो, ऐसा जाल बिछाऊंगी कि दुनिया की कोई ताकत इसे तुम्हारा होने से नहीं रोक पाएगी। मैं जरा सलाम कर लूं उससे। मैं मिलवाती हूँ, चलो।
किरण, कहाँ से आ रही हो और ये इतना सारा सामान? कोई मेहमान आ रहे हैं क्या? मेरे घर में किसने आना है? कुछ जरूरत की चीजें थी, बस ग्रोसरी करने के लिए गए थे घर की। तुम्हें भला ग्रोसरी की क्या जरूरत? मेरे घर खाना पक तो जाता है और भिजवा भी देती हूँ मैं रोज। अब तो तुम हमारे फैमिली मेंबर की तरह हो। अच्छा, इंट्रोडक्शन करवाना तो मैं भूल ही गई। ये मेरा भाई है इब्रार, बहुत अरसे बाद यूके से आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत तारीफ करती हैं आपकी बहन आपकी। और आंटी कैसी हैं? आंटी बिल्कुल ठीक है, आपसे मिलने का बहुत इश्तियाक रखती हैं। मेरे से बहुत तारीफ सुनी है आपकी। अरे आप बड़ी थक गई होंगी, सामान रख दो। नहीं नहीं, इसकी कोई अरे करने दो ना, कोई गैर थोड़ी ना है। इट्स ओके। मैं मायरा, थैंक यू सो मच। आप लोग खड़े क्यों हैं? प्लीज आए, बैठे ना, मैं चाय बना कर लाती अरे हूँ। नहीं, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। मारा, मैं घर जा रहा हूँ। बहुत शर्मीला है मेरा भाई। किरण, अगर तुम फ्री हो तो घर चक्कर लगाना अम्मी से मिलने। बल्कि ऐसा करो कि आज लंच हमारे साथ ही कर लो। मेरे मियाँ तो किसी काम से लाहौर गए हैं, घर में बस मैं, अम्मी और इब्रार ही हैं। इसने भी अब अगले महीने तक यूके वापस चले जाना है और इस बार तो अम्मी भी साथ जाएंगी। वैसे तो अम्मी हैदराबाद होती हैं, लेकिन इब्रार से मिलने साल में एक बार यूके का चक्कर जरूर लगाती हैं। मैं कोशिश करूंगी आज तुम्हारे घर आ जाऊं लंच के लिए। ठीक है, जरूर आना, हमें इंतजार रहेगा। पहले मैं आपको अपने घर बुलाऊंगा, अपने रिश्तेदारों से मिलवाऊंगा, दोस्तों से मिलवाऊंगा, फिर फुल प्रोटोकॉल के साथ आपको प्रपोज करूंगा। देखिए, मैं धूम धड़के से शादी नहीं करना चाहता। इसीलिए मैं अपनी फैमिली से आपकी पहले वीडियो पर बात करवाऊंगा। फिर चंद ही दिनों बाद हम निकाह कर लेंगे। फिर आपके वीजे के लिए अप्लाई कर दूंगा। और जैसे ही वीजा लगेगा आपको अपने साथ अमेरिका ले जाऊंगा। मैंने सोचा नहीं था आप इतनी जल्दी शादी का फैसला कर लेंगे। आप जानती हैं, मैंने कल आपको देखा, तब से अब तक मैं सिर्फ आपके बारे में सोच रहा था। देखिए, मेरा मानना है कि इंसान को मोहब्बत के इजहार में देर नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ, अगर आपको एतराज है तो वो एक अलग बात। नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं तो बस शादी के डिसीजन के लिए थोड़ा वक्त लेना चाहती हूँ सोचने में। एतराज नहीं है मुझे कोई। आप बिल्कुल सोचिए, आपका हक है और मुझे आपके फैसले का इंतजार रहेगा। तब तक ये अंगूठी मेरे पास आपकी अमानत के तौर पर रहेगी।
ये मैं रख लेती हूँ। मतलब आप कितने प्यार से लाए होंगे मेरे लिए ये रिंग। मैं इसे लौटा कर आपका दिल नहीं तोड़ना चाहती। मैं इसे रख लेती हूँ, लेकिन शादी के डिसीजन में सोचने में थोड़ा वक्त लूंगी। आप बिल्कुल लीजिए, आपका हक है। मगर एक बात मैं भी जानता हूं कि आपको लेकर मेरे जज्बात बहुत पाकीज़ा हैं। फैसला तो मेरे हक में ही है। बहुत अफसोस हुआ आपकी वाइफ के इंतकाल का सुनकर। बस अब क्या कर सकते हैं। अल्लाह की जो मर्जी। ऐसे हुआ क्या था? बस बेटा, बेचारी जच्चगी में ही चल बसी। बहुत कम उम्र में इंतकाल हुआ है उसका। और बच्चा? बच्चा में उसका भी साथ ही इंतकाल हो गया। बहुत दुख सहा है मेरे बच्चे ने। लंदन में अकेला इतना बड़ा गम सहा है इसने। बहुत प्यार करता था अपनी बीवी को, आज तक बहुत याद करता है। कह दिया साफ साफ, अम्मा बस अब मैं शादी नहीं करूंगा, मेरी जिंदगी यहीं खत्म। लेकिन मैंने भी साफ साफ ही कह दिया कि मैं अपने पोता पोती की शक्ल देखे बगैर इस दुनिया से नहीं जाऊंगी। हाँ, तुम कैसी बातें कर रही हैं? आपको हमारी उम्र भी लग जाए। अरे नहीं बेटा, माँ तो अपने औलाद की खुशियों के लिए जीती हैं। हर वक्त ये चाहती हैं कि उनके बच्चे खुश रहें। बस मैंने तो सोच लिया है कि लंदन जाने से पहले तुम्हारी शादी जरूर करूंगी। मारा बेटा, अपने जानने वालों में ना कोई अच्छी लड़की देखो, बहुत अच्छी किरण जैसी सुलझी हुई खूबसूरत खानदानी लड़की देखो। हाँ अम्मी, मैंने कितनी बार कहा आपसे, मुझे शादी नहीं करनी है। बात सुनो, अगर तुम्हें मुझे खुश देखना है ना तो तुम्हें ये शादी करनी होगी। कह दिया मैंने तुम्हें। मायरा, बस हमारे पास टाइम बहुत कम है। तुम जल्दी से कोई अच्छी लड़की देखो, बिल्कुल किरण जैसी। हाँ ठीक है अम्मी, जैसा आप कह रही हैं वैसा ही होगा। किरण बहुत अच्छे कबाब बनाकर लाई है आपके लिए, मैं लगा दूं खाना? है? अच्छा, किरण ने बनाए तो अच्छे ही होंगे। इसने बनाया तो मैं जरूर खाऊंगी इसके हाथ का। ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ। अब मैं भी उसकी हेल्प करवाती हूँ। अब तो तुम हमारे फैमिली मेंबर की तरह हो। अच्छा, इंट्रोडक्शन करवाना तो मैं भूल ही गई। ये मेरा भाई है इब्रार, बहुत अरसे बाद यूके से आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत तारीफ करती हैं आपकी बहन आपकी। और आंटी कैसी हैं? आंटी बिल्कुल ठीक है, आपसे मिलने का बहुत इश्तियाक रखती हैं। मायरा से बहुत तारीफ सुनी है आपकी।
आर्या बड़ी थक गई होंगी, सामान रख दो। नहीं नहीं, इसकी कोई अरे करने दो ना, कोई रह थोड़ी ना है। हेलो, अकेले अकेले किसको सोच के मुस्कुराया जा रहा है? आप लोगों के बारे में सोच रही थी। सोच रही थी तुम्हारी फैमिली कितनी पुरसुकून है। तुम्हारा भाई, तुम्हारी अम्मी से मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत अपनायत महसूस हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपनी अम्मा से बातें कर रही हूँ। मुझे उनकी याद आ गई। अरे अरे, क्या हो जाता है तुम्हें? क्यों बात बेबात रोने लगती हो? और क्या करूं, मेरी जिंदगी में अब बचा ही क्या है। नाउमीदी अच्छी नहीं होती किरण, और किसी एक चीज की नाकामी को जिंदगी भर का रोग नहीं बनाया जाता। इस तरह तो तुम जिंदगी में आने वाली तमाम खुशियों के रास्ते बंद कर दोगी अपने लिए। खुशी? कैसी खुशी? कैसी जिंदगी? मेरी जिंदगी में अब बचा ही क्या है सिवाय दुख के। बस एक जिंदा लाश की तरह खुद को घसीट रही हूँ। अभी तो लंबी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने। देखो, मेरी मानो तो जल्द से जल्द अपना घर बसा लो। कोई अच्छा और मुखलिस साथी जिंदगी में आएगा तो माजी की तलखियां भूल जाओगी। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? तुमने देखा ना मेरी कोशिश का नतीजा। अब जरूरी तो नहीं कि हर मर्द काशान की तरह झूठा और फरेबी हो। तुम कहो तो मैं अपने जानने वालों में बात चलाकर देखूं? वैसे तो इब्रार भी है, मगर वो दूसरी शादी के लिए कभी भी नहीं मानेगा। वरना तुम तो जानती हो, तुमसे अच्छी भाभी तो मुझे मिल ही नहीं सकती। मगर मैं अम्मा से बात करूंगी इस बारे में। वैसे भी जब से तुमसे मिली हैं बस तुम्हारी तारीफें किए जा रही हैं। मारा बेटा, अपने जानने वालों में ना कोई अच्छी लड़की देखो, बहुत अच्छी किरण जैसी सुलझी हुई खूबसूरत खानदानी लड़की देखो। हाँ अम्मी, मैंने कितनी बार कहा आपसे, मुझे शादी नहीं करनी है। बात सुनो, अगर तुम्हें मुझे खुश देखना है ना तो तुम्हें ये शादी करनी होगी। कह दिया मैंने तुम्हें। मायरा, बस हमारे पास टाइम बहुत कम है। तुम जल्दी से कोई अच्छी लड़की देखो, बिल्कुल किरण जैसी। हाँ ठीक है अम्मी, जैसा आप कह रही हैं वैसा ही होगा। किरण बहुत अच्छे कबाब बनाकर लाई है आपके लिए, मैं लगा दूं खाना? है? अच्छा, किरण ने बनाए तो अच्छे ही होंगे। इसने बनाए तो मैं जरूर खाऊंगी इसके हाथ का। कल शॉपिंग करने गई थी मेरे साथ और तुम्हारे लिए जोड़ा लेके आई हैं। लो। ये मेरे लिए? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए। और हाँ, आज रात को खाना मत बनाना, इब्रार हमें पिज्जा खिलाने बाहर लेके जा रहा है। मैं क्या करूंगी तुम लोगों के साथ जाकर? बहन मानती हो ना,
तो तुम भी हमारी फैमिली मेंबर हुई। बस तुम 7 बजे रेडी रहना, ओके? कितने अच्छे लोग हैं, कितना ख्याल रखते हैं वो। अगर ये लोग ना होते, पता नहीं मैं तो इस फ्लैट में मर ही जाती। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि आप अम्मी और बाबा की बात पे इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। ये लोग तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप भाभी को टाइम दें, उनके हकूक पूरे करें, उनके साथ अच्छा सलूक करें। क्या बुरा सलूक किया मैंने उसके साथ? कौन से हुकूक हैं जो मैंने अदा नहीं किए? तो अब तक आयशा को कहीं घुमाने नहीं लेके गए? ना शॉपिंग पे लेके गए, कम से कम हनीमून पे ही ले जाओ। कोई जरूरत नहीं इन चोंचलों की। ये गरीब घर की सीधी सादी लड़की है वो, उसे उसकी औकात में रहने की। एक और किरण तैयार नहीं करी मुझे इस घर में। आप उसको किरण से क्यों मिला रहे हैं? बिल्कुल चुप। मेरे साथी मामलात में दखलंदाजी मत किया करो। तुम्हें तो मिल गई ना तुम्हारी पसंद की, तुम तो खुश हो। मेरा दिल खून के आंसू रोता है। औरत जात पे एतबार करने को दिल नहीं करता मेरा। बहुत ज्यादती कर रहे हो तुम उस लड़की के साथ। किरण की गलतियों की सजा उसे क्यों दे रहे हो? वो किरण जैसी बिल्कुल भी नहीं है। शिकायतें लगाती है मेरी आपको। अरे बेटा, उस बेचारी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमें तो एहसास है ना। उजाला ने बताया होगा, दोस्त जो ठहरी उसकी। तुम हर बात का इल्जाम उजाला को क्यों देने लगते हो? क्या गलती है उसकी? यही ना कि वो तुम्हारी सूनी जिंदगी में रंग भरने की कोशिश कर रही है। आयशा जैसी शरीफ और साबिर लड़की मिलती कहाँ है आजकल? कदर करो उसकी। बस करें अम्मी। प्लीज। और आप लोगों की मर्जी, आप लोगों के इसरार पर शादी की थी मैंने, मेरी ख्वाहिश नहीं थी, आप जानते हैं बाबा। पर मुझसे अब ऐसी कोई तवक्को मत रखिएगा कि मैं उसको सर पे बिठाऊंगा, शॉपिंग पर लेके जाऊंगा, उसका ख्याल रखूंगा। नहीं प्लीज।
हम एक गलती करके देख चुके हैं। यही आसाइशें, यही सहूलियात हमने उस लड़की को भी दी थी, किरण को। क्या किया उसने? औकात दिखा दी अपनी। ये सीधी सादी है, गरीब घर की। इसको ऐसे रहने दें, मुझे ट्रीट करने दें इसको जैसे मैं चाहता हूं। प्लीज प्लीज